देखिए दोस्तों, आपने कई बार उम्मीद लगाई होगी अपनी लाइफ से, अपने करियर से या अपने लोगों से उम्मीद लगाई होगी कि ये करेगा, ये वो करेगा, मेरे हिसाब से ये करेगा। आपके सपने होते हैं लोगों से, आपकी उम्मीदें होती हैं। और हमारी उम्मीदें और सपने सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं होते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सिचुएशंस पे भी आ जाती हैं, नॉन लिविंग चीज़ों पे भी आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी बाहर जाएं किसी होटल में जहाँ पे एक बोर्ड लगा हो नो स्मोकिंग, और उसी के नीचे आप एक लड़के को या किसी भी मनुष्य को देख लें और वो स्मोकिंग कर रहा हो, या कहीं भी कार पार्क ना करने की सलाह दी गई हो या नो पार्किंग के लिए कहा गया हो, और वहीं पर कोई अपनी गाड़ी खड़ी कर दे। तो यहाँ पर होता क्या है कि उम्मीद कुछ और लगाई जा रही है और हो कुछ और जा रहा है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है लिटरेचर में आयरनी। IRONY, आयरनी। आयरनी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड व्हाट हैपेंस। तो आयरनी हमारी लाइफ में आती जाती रहती है। जैसे मैंने कहा कि हम खुद से कितनी उम्मीदें लगाते हैं और खुद कितना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। एक माँ को अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि ये स्कूल जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और अच्छे नंबर लाएगा तो कभी कुछ एक जॉब लाएगा, फिर अपने परिवार का मान बढ़ाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ उसका उल्टा ही हो रहा हो। माँ को पता ना हो, बेटा शराब और नशे में ही अपने ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो, और आखिर में माँ को पता चले कि उसने जितने भी उम्मीदें लगाई थी वो सब की सब वेस्ट जा चुकी हैं। तो आयरनी कह सकते हैं कि इट इज़, जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अब लिटरेचर में आते हैं तो लिटरेचर में खास तौर पे तीन तरह की आयरनी होती है। इट्स फर्स्ट इज वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड ड्रामेटिक आयरनी। तो मैं फिलहाल सिर्फ इन तीन तरह की आयरनी पे बात करूंगा। तो आयरनी में जब हम लिटरेचर में आते हैं तो लिटरेचर मतलब जो लिखा हुआ होगा, कोई कहानी है वो लिखी हुई होगी। तो कहानी जो लिखी होगी तो उसमें कुछ डायलॉग्स होंगे। तो जो उसमें वर्बल आयरनी होगी, तो वर्बल आयरनी में होता क्या है कि देयर इज अ शार्प शार्प कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेरे हाथ में एक खराब पेन है और मुझसे कोई पूछे कि ये पेन कैसा चल रहा है, तो रियलिटी ये है कि खराब पेन चल नहीं सकता। तो लेकिन मैं ये कह देता हूँ कि बहुत बढ़िया चल रहा है। या बारिश हो रही है और मुझे बारिश में भीगते भीगते जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ वाह कितना अच्छा मौसम है। तो ये भी एक आयरनी हो गई, बिकॉज है कुछ और मैं बोल कुछ और रहा हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर एक और यहाँ पे जो बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, वो उसका इंटेंशन क्लियर है। वो इंटेंशनली बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि पेन खराब है, कि मैं किसी अज्ञानतावश बोल रहा हूँ, या जो बारिश में भीग रहा है उसे पता नहीं चल रहा है कि मौसम खराब है। उसे पता भी है कि मौसम खराब है, वो जानबूझ करके बोल रहा है। तो क्या दिखाने के लिए कि द सरफेस मीनिंग इज समथिंग एल्स, और जो डीप में जो मीनिंग है, डेप्थ में जो मीनिंग है, वो ठीक उसके ऑपोजिट है। तो वर्बल आयरनी ये हो गई। और वर्बल आयरनी से इट इट ऑल्सो वर्बल आयरनी से आयरॉनिक सिमिलीज भी आते हैं। जैसे एज सॉफ्ट एज सैंड पेपर, एज वार्म एज आइस। कहाँ आइस, कहाँ वार्म, कहाँ सॉफ्टनेस और कहाँ सैंड पेपर। सो नेक्स्ट इज ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में यही होता है कि आपने कई बार देखा होगा, आपने फिल्मों में देखा होगा कि आपको पता होता है कि हीरो का कोई फ्रेंड है और वो उसे कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि आपको पता है, ऑडियंस को पता है, लेकिन हीरो को पता नहीं होता है। तो दैट्स ड्रामेटिक आयरनी, कि ऑडियंस को पता होने वाला होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, हीरो के साथ, लेकिन जो कैरेक्टर है वो अनभिज्ञ रहता है इस बात से। तो व्हेन ऑडियंस हैज मोर इन्फॉर्मेशन देन वन और मोर कैरेक्टर इन द प्ले, ड्रामा और इन अ मूवी। और लिटरेचर में देखा जाए तो शेक्सपियर का एक बहुत बड़ा प्ले है ओथेलो,
जिसमें जिसमें यागो ही फेन्स टू बिकम feigns being a friend of Othello, but deep down he was an enemy to Othello. और धीरे धीरे he instills the fear, not fear but suspicion inside the head of Othello that he is being cheated upon by his wife or Desdemona, and फिर उसको exploit करता है. फिर आपको पता ही है कि लास्ट में क्या हो जाता है. हमको पता होता है बट ओथेलो को कुछ नहीं पता होता. ओथेलो को सबसे लास्ट में पता चलता है. देन वी हैव सिचुएशनल आयरनी. सिचुएशनल आयरनी मैं आपको बता चुका हूँ कि नो पार्किंग में पार्क हो रहा है, नो स्मोकिंग वाली जगह में स्मोकिंग किया जा रहा है, नो टोबैको वाली में टोबैको खाया जा रहा है. नहीं तो लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती. तो यहाँ पर सिचुएशनल होता है. तो आयरनी जो शब्द है वो ईरन कैरेक्टर से आया है, EIRON, जो कि जिसका जिक्र रिपब्लिक में किया गया है. जो प्लेटो की रिपब्लिक है उसमें ये कैरेक्टर बहुत स्मार्ट होता है, लेकिन सिचुएशन से बचने के लिए खुद को बहुत ही मूर्ख दिखाता है कि ये बहुत बड़ा इम्बेसिल है, ये बहुत बड़ा नाइव है. तो उस तरह से ही अपने आप को प्रोजेक्ट करता है ताकि ये सिचुएशन से बच जाए. तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था आयरनी के ऊपर. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई वुड रियली लाइक यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मी टू ग्रो. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.